नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जतिन और आप सभी का हमारे इस चैनल फैल्कन वेल्थ में स्वागत है। सेबी ने एक सर्कुलर द्वारा म्यूचुअल फंड के परचेजिंग प्रोसेस में काफ़ी बड़ा बदलाव किया है। इसी नोटिफिकेशन के बदलाव को आज हम आसान भाषा में समझेंगे। ये नया नियम 1 फरवरी 2021 से लागू होगा। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि म्यूचुअल फंड परचेज करने के बाद एनएवी की अलॉटमेंट किस तरह से होती है। एक सिंपल सा परचेज एप्लीकेशन उदाहरण के तौर पे लेते हैं। जब भी आप एक नॉर्मल परचेज एप्लीकेशन देने जाओगे तो एनएवी के अलॉटमेंट के लिए आपको एक कट ऑफ टाइम कहा जाएगा, जो है लिक्विड या ओवरनाइट फंड्स के लिए दोपहर के 1:30 बजे और बाकी सारे फंड्स के लिए दोपहर 3 बजे। तो अगर आपने 1 लाख रुपए का परचेज एप्लीकेशन चेक के साथ जमा कर दिया हो तो आपको एनएवी आज ही का मिल जाएगा। यदि ये एक बड़ी अमाउंट है, जैसे मान लो 50 लाख रुपए का परचेज एप्लीकेशन है, तो म्यूचुअल फंड कंपनी आपको यूनिट्स फंड्स रियलाइज होने के बाद, यानी आपका चेक या एनईएफटी आरटीजीएस के वैल्यू मिलने के बाद ही आपको यूनिट्स एलोकेट करेगी। लिक्विड और ओवरनाइट फंड्स में फिर वो भले ही वो एप्लीकेशन 5,000 रुपये का हो या 50,000 का या 50 लाख का, इसमें यूनिट्स आपको फंड्स क्लियर होने के बाद ही मिलते हैं। अब हम इस सभी सर्कुलर के बारे में बात करते हैं। मोटे तौर पे हम 4 तरीके से निवेश करते हैं। पहला, लमसम परचेस, जो हमने अभी डिस्कस किया। दूसरा, एसआईपी, जो हम हर महीने करते हैं। तीसरा, स्विच, जो कि हम लिक्विड या डेट फंड से इक्विटी फंड में करते हैं या इक्विटी फंड से डेट या लिक्विड फंड में करते हैं। और चौथा टाइप है सिस्टमैटिक ट्रांसफ़र प्लान, एसटीपी, जिसमें हम हर महीने लिक्विड या डेट फंड से इक्विटी फंड में ट्रांसफ़र करते हैं। अब इन चारों प्रोसेस में एक लेवल प्लेइंग फील्ड आ गई है। अगर आपका अमाउंट छोटा हो या बड़ा हो, कोई मायने नहीं रखता। सिर्फ इतना ही होना चाहिए कि ट्रांजैक्शन का स्टैंपिंग और आपके फंड्स 3 बजे के पहले ही हो जानी चाहिए। अगर ये नहीं होते तो आपको एनएवी नेक्स्ट डे के मिलेगी। अब आप पूछोगे इसका कोई सॉल्यूशन है? तो बिल्कुल है। 2 चीज़ें आप कर सकते हो। पहला, चेक कम से कम यूज़ कीजिए और उसके बदले आप एनईएफटी, आरटीजीएस या बैंक ट्रांसफ़र यूज़ कर सकते हो। और दूसरा, ये ट्राई कीजिए कि आप एंड मोमेंट पे जाके एप्लीकेशन ना सबमिट करें। अगर आपको मालूम है कि मुझे आज परचेस करना ही है, तो आप 10 बजे, 11 बजे या 12 बजे भी अपना ट्रांजैक्शन इनिशिएट कर सकते हो। अब बात करते हैं एसआईपी इन्वेस्टर्स की। मान लीजिए आपकी एसआईपी तारीख है 1 हर महीने में। अब भले ही आपके बैंक ने 1 तारीख को ये एसआईपी के अमाउंट निकाल दी है, बट ये ज़रूरी नहीं है कि सामने वाले बैंक को भी ये 1 तारीख को 3 बजे के पहले ही मिल जाए। हो सकता है कि उन्हें 3 बजे के पहले मिले या 3 बजे के बाद, या ऐसा भी हो सकता है कि उन्हें 2 तारीख को ये फंड्स मिले। तो एसआईपी इन्वेस्टर्स के पास कोई गारंटी नहीं होगी कि उनको 1 तारीख के एसआईपी मतलब 1 तारीख का ही रेट मिलेगा। हो सकता है कि उनको 2 या 3 तारीख का भी रेट मिल जाए। तो इस सिचुएशन में आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। अब तीसरी कैटेगरी के बारे में बात करते हैं, जो कि स्विच ट्रांजैक्शन। अक्सर हम एक बड़ा अमाउंट लिक्विड फंड में या ओवरनाइट फंड में या एक शॉर्ट टर्म, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेट फंड में रखते हैं। अब किसी दिन मार्केट अचानक से गिर गई तो हम इस लिक्विड फंड को रिडीम करके इक्विटी फंड में निवेश करते हैं। अब मान लीजिए आपने 1 तारीख को लिक्विड फंड में रिडेम्पशन रिक्वेस्ट डाला 3 बजे के पहले, तो ये आपका इक्विटी म्यूचुअल फंड में स्विच 2nd या 3rd डे पे होगी। मोस्ट लाइकली 2nd डे पे होगी, यानी आपको 2 तारीख का रेट मिलेगा। और चौथा, एसटीपी भी स्विच की तरह ही काम करेगी, जहाँ पे आपको रेट 2nd या 3rd डे का मिलेगा, डिपेंडिंग ऑन आपका कौन सा फंड है। ओवरनाइट या लिक्विड या अल्ट्रा शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड, इन सब में आपको मोस्टली 2nd डे की एनएवी मिल जाएगी। और कुछ डेट फंड्स जिसमें सेटलमेंट साइकिल T+2 है, उसमें आपको 3 तारीख की एनएवी रेट मिल जाएगी। तो ये था नए एनएवी रूल्स के बारे में एक वीडियो। इसके ऊपर अगर कोई भी अपडेट्स आती है तो हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे।
इस बीच अगर आपको नए NAV रूल से जुड़े हुए कुछ भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स द्वारा ज़रूर पूछें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।